नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रोवाइड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं फिर से सीटेट की कक्षा में। खास करके सीटेट देना जितना इम्पॉर्टेंट होता है, खास करके जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम सीटेट की जो तैयारी है वो किस प्रकार से करें, किस तरीके से करें, कहाँ से करें, कैसे करें। ये बहुत बड़ा मैटर होता है कि हम तैयारी तो करें लेकिन कैसे करें, क्योंकि ये जो हम मान लीजिए कि जो टोटल 150 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, ये 150 नंबर का क्वेश्चन होता है, ये प्रत्येक को पता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम तैयारी करते भी हैं लेकिन सही तरीके से तैयारी न होने के कारण क्या हो जाता है कि कई बार हम परीक्षा देते हैं और विफल हो जाते हैं। तो तैयारी इस प्रकार की होनी चाहिए, इस तरीके से, इस तकनीक से होनी चाहिए जिस तकनीक से हम क्या करें तो सफल हो जाएं। इसीलिए मैंने लिखा है कि सीटेट 2023 इस बार 120 के पार, 120 प्लस के पार। अब ये जो हम 120 प्लस के पार की बात कर रहे हैं, टोटल जहां पर 150 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आपको पता है कि आप दो लेवल होता है इसका। दो लेवल में ये बटा होता है। एक आपका 1 to 5 एंड 6 to 8। ये दो लेवल आपका होता है, अर्थात पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। 150 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आपने अभी तक जो फॉर्म है उसको फिलअप आपने नहीं किया है तो वो अवश्य ही कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने फॉर्म फिलअप कर लिया होगा, क्योंकि जो हमारा सेंटर है वो बिल्कुल हमारे ज़िले में पड़े या ऐसा कहें कि हमारी सिटी में पड़े, ये इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए आप जल्दी से तैयारी, अगर आपने नहीं किया है फॉर्म फिलअप तो उसको कर लीजिए। बाकी हम किस प्रकार से तैयारी करें, कैसे तैयारी हम शुरू करें, इस पर हम आते हैं। हम आज आपको मुख्य तौर पर 3 टिप्स भी बताएंगे जिस तरीके से हम सफल हो जाएं और 120 को क्रॉस कर जाएं। तो अगर हम 150 मार्क्स की बात करेंगे, 150 जो है वो टोटल मार्क्स होते हैं। दो लेवल आपने देख लिया कि दो लेवल होता है, पेपर 1 और पेपर 2। जिस लेवल के लिए आप क्वालिफाई करते हैं, योग्यता रखते हैं, आप उस लेवल के लिए करेंगे। अब इसमें देखेंगे तो दोनों में ये दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। 75 + 75 अर्थात 75 मार्क्स और फिर 75 मार्क्स। दो 75 मार्क्स जो होते हैं दो कैटेगरी में बंधे हुए होते हैं। एक जो होता है पेडागोजी से होता है और दूसरा होता है थियोरिटिकल होता है। 75 मार्क्स का आपका पेडागोजिकल होता है और दूसरा आपका जो 75 मार्क्स का होता है वो थियोरिटिकल होता है। तो थियोरिटिकल में जहां आप देखेंगे कि अगर 1 to 5 है तो वो उसमें आपका हो जाएगा EVS हो जाएगा, या और भी बहुत सारे लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 वगैरह हो जाएगा। फिर अगर आपका मान लीजिए कि 6 to 8 वाले में है तो आपका चाहे साइंस एंड मैथ हो जाएगा, या फिर और लिख देते हैं सोशल साइंस हो जाएगा। तो सोशल साइंस हो जाएगा। तो इसमें ये जो है, ये थियोरिटिकल क्वेश्चंस जो आते हैं, इसमें आपको जैसे बहुत सारे सैद्धांतिक प्रश्न आते हैं, सैद्धांतिक प्रश्नों को आपको हल करना होता है। आप किस प्रकार से पढ़े हैं, जैसे कि इसमें अगर आप EWS में EVS में देखेंगे तो 1 to 5 से आपका आता है, इसमें आपका 6 to 8 से आता है। लेकिन जो इसमें टोटल सैद्धांतिक प्रश्न आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम इसमें CDP का भाग भी इसमें आ जाता है, और इसमें जैसे कि CDP का भाग आ जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत, जैसे जीन पियाजे का सिद्धांत वगैरह, बहुत सारे सैद्धांतिक प्रश्न आ जाते हैं इसमें।
तो हमने इस सैद्धांतिक को भी मैंने शुरू कर दिया है। अगर आप अभी तक नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट को आप सर्च कीजिए, उसमें आपको बजाबते सारे के सारे मिल जाएंगे, और जो नहीं मिलेंगे आपको 100% हम यहाँ से तैयारी करवाएंगे। आप उसके लिए निश्चिंत रहें। किस प्रकार से करवाएंगे ये हमारे ऊपर आप छोड़ दीजिए, हमारे साथ आप लगातार बने रहिए, हम आपको लगातार उसके अपडेट देते रहेंगे और इसकी तैयारी करवाते रहेंगे। हम आ जाते हैं अब पहला जो पैडागोजिकल आता है। पैडागोजिकल अर्थात हम इसको शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र कहते हैं। शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र कहते हैं। इसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होगा, इसमें आपका न्यूमेरिकल से संबंधित भी जो रीजनिंग वगैरह होता है वो भी आएंगे। इसमें आपका शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, शिक्षण शास्त्र टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह से आएंगे। तो इसमें जो आपका अब क्वेश्चन का जो पैटर्न बनता है वो लेंदी क्वेश्चन का पैटर्न बनता है, अर्थात लंबा और लेंदी बनता है, इस प्रकार से कि वो एक ही चीज को इतना घुमाता है कि आप उसके राउंड अप में घूमते घूमते रह जाएंगे और उस राउंड अप में घूमते घूमते गलत करके आ जाते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हम जो पैडागोजिकल जो तैयारी करते हैं तो इसमें सबसे जो अच्छा है वो किसको ध्यान में रखना है, तो हमें बच्चा को ध्यान में रखना है कि बच्चा किस प्रकार से है। तो हम सभी लोग जानते हैं भगवान का स्वरूप होता है बच्चा, और उसी को केंद्र में मानकर अर्थात हम ये कहेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा आज के समय में होती है। तो बच्चों को एकदम सेंटर में रख करके हमें हर कुछ सोचना है। पहले बच्चा, उसके बाद ही कुछ। बच्चा नहीं तो कुछ भी नहीं, तो बच्चा ही सब कुछ है आज के समय में। इसीलिए हमको सिर्फ और सिर्फ बच्चे को ही ध्यान में रखना है। तो बच्चों को जब ध्यान में रखना है, और जैसे कि मैंने बताया कि लेंदी क्वेश्चन आता है, तो कई बार ऐसा होता है कि आपके पास समय का अभाव हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि आप कई बार उसको पढ़ने में कई बार पढ़ते हैं और आपका समय व्यतीत हो जाता है और आप गलत करके आ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, तो कुछ टैक्टिक्स को अपनाना है, कुछ टिप्स को अपनाना है। जब टिप्स को अपनाना है तो इसमें हमें, जैसे कि मैंने कहा कि बच्चों को ध्यान में रखना है, लेंदी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, तो इसमें हमें कुछ जैसे कि अवसर होता है, जैसे कि कारण का पता होता है, गतिविधि हो गए, चर्चा हो गई, फिर आपका सृजनात्मकता हो गए, प्रोत्साहन जैसे शब्द हो गए। ऐसे अगर शब्द मिलता है तो आपको क्या करना है, उस तरफ आपको जाना है। अर्थात जब भी आपका लेंदी क्वेश्चन चूंकि बनता है, तो लेंदी बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा अगर उत्तर भी है, और अगर आपका इससे संबंधित, अगर इन सारी चीज़ों से संबंधित, जो कि जिसमें कि अवसर की बात करते हो कि बच्चे को अवसर देनी चाहिए, चर्चा की बात होती हो, जिसमें सृजनात्मकता की बातें होती हो, जिसमें गतिविधि आधारित चर्चा की बात होती हो, जिसमें कारण का पता लगाने की बात होती हो, जिसमें अवसर देने की बात होती हो, तो ये सब इस प्रकार के अगर आपके पास उत्तर आते हैं तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के उत्तर के साथ अगर आप जाएंगे, अगर आप सही का चिन्ह लगाएंगे, तो निश्चित तौर पर ये आपका उत्तर एकदम से निश्चित तौर पर, सटीक तौर पर आपका सही हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन, अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि हमें क्रॉस करना है, उसके बाद नहीं करना है, जैसे कि केवल शब्द है, फिर ही शब्द है, केवल शब्द है, ही शब्द है, या फिर ऐसे जो एक प्रकार से डिवीजन करता है, जो एक प्रकार से मतलब लिंग विभेद, जैसे केवल लड़के कर सकते हैं, केवल लड़कियां कर सकते हैं, केवल लड़के ही कर सकते हैं, केवल लड़कियां ही कर सकते हैं, इस प्रकार से लिंगीय विभेद से संबंधित, या एक कर सकता है एक नहीं कर सकता है, इस प्रकार से संबंधित जो होता है, उस उत्तर को आपके पास, वो आप उत्तर बिल्कुल भी आप उसको सही नहीं मानेंगे और उसके साथ आपको नहीं जाना है। मुख्य रूप से क्या है,
तो शिक्षण शास्त्र को ध्यान में रखना है, बच्चा को सबसे पहले ध्यान में रखना है। एक आप टीचर हैं और बच्चे को समझा बुझा करके उसको आगे बढ़ाना है। वो किस तरीके से सीखता है उस पर आपको, अगर आप क्लास में हैं और बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो आपको अपना जो शिक्षण है उसको बदलना पड़ेगा, बदलने की ज़रूरत होती है। और उस प्रकार से आप बच्चों को, मतलब किसी भी एंगल से आपको 100% बच्चों को सेटिस्फाई करना है। दैट मीन तो ये आपको केंद्र में रखना है कि बच्चा भगवान का रूप होता है और उसको मनाना ही मनाना है। अर्थात अगर उसको समझ में नहीं आ रही है तो जिस भी प्रकार से समझ में आ रही है उस प्रकार से आपको ले जाना है। और इस प्रकार से अगर आप ये चीज़ अगर केंद्र में आप अपने मनसा में रख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप उन चीज़ों को सही करके ही आएंगे। चूंकि इसमें सिचुएशनल क्वेश्चंस आते हैं तो सिचुएशन को आपको समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सिचुएशन आधारित आपको सिचुएशन आधारित और फिर मुख्य तौर पर बाल केंद्रित चीज़ों को ध्यान में रख करके ही उसका उत्तर आपको देना है। तो ये तो हो गए आपके टिप्स नंबर 1, टिप्स 1 की बात हो गई। अब टिप्स 2 जो होगा वो आपका सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आपका जो प्रीवियस ईयर का जो आपका क्वेश्चंस है उसको बारंबार रिपीट करना है, बारंबार अभ्यास करना है, क्योंकि उसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो ये आप जितना कर सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है उसको जितना आप रिपीट कर सकते हैं, जितना उसका अभ्यास कर सकते हैं, जितना उसका रिवीजन कर सकते हैं उतना आप करिए। निश्चित तौर पर ये आपका फलदायी होगा, ये सफलता का एकमात्र केंद्र होगा। तो फिर आपको इस प्रीवियस ईयर में खास करके जो सीबीटी मोड है, अर्थात जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये जहां से शुरू हुआ है वहां से मुख्य तौर पर आपको ये देखना है कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अर्थात जो क्वेश्चन पैटर्न है, क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसको आपको समझना है। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस प्रकार के उत्तर को सही माना जा रहा है, किस प्रकार के उत्तर को गलत माना जा रहा है। तो ये कैसे आपका होगा? तो ये जब आप प्रीवियस ईयर वाला को जो क्वेश्चन है उसको आप बारंबार देखेंगे, बारंबार आप रिपीट करेंगे, बारंबार अभ्यास करेंगे, उससे आपको ये पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के उत्तर को जो है वो मतलब सही माना जा रहा है, किस प्रकार के उत्तर को गलत माना जा रहा है। तो इस तरीके से आप अगर इस क्वेश्चन को करते हैं तो निश्चित तौर पर पैटर्न आपका क्लियर हो जाएगा और निश्चित तौर पर उसके जो उत्तर भी होंगे वो आपके सही हो जाएंगे। फिर ध्यान में ये रखना है कि जो ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करता हो, जो ऐसे ऑप्शन जो कि ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हों उसके साथ आपको जाना है। जो ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात नहीं करते हों उसके साथ आपको नहीं जाना है। कई बार आपको ऐसा होगा कि आपके जो ऑप्शन 1 है और ऑप्शन 2 है वो आपको लगभग समान आपको दिख रहा है, दोनों में आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये दोनों ही आपको सही दिख रहा है कि क्वेश्चन 1, ये ऑप्शन 1 भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है। तो उसमें आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, कौन सा ऑप्शन जो क्वेश्चन है उसके ज्यादा करीब है। तो जो ज्यादा करीब है, वो जो ज्यादा सटीक है, या जो ऐसा कह सकते हैं कि जो ज्यादा बच्चों के फेवर में हो, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन 1 में और ऑप्शन 2 में से मतलब 2 अगर मान लीजिए कि सिमिलर आपका उत्तर आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है, तो उसमें भी आपको यह देखना है कि कौन सा उत्तर बच्चों के फेवर में ज्यादा हो रहा है और क्वेश्चन के मुताबिक ज्यादा सटीक बैठ रहा है। उस क्वेश्चन को आप अगर करेंगे तो आपका निश्चित तौर पर सही हो जाएगा। तो ये आपके टिप्स नंबर 2 की, आपका टिप्स नंबर 2 क्या था कि प्रीवियस क्वेश्चन को आप बारंबार रिपीट करेंगे। फिर सीबीटी, खास करके जो सीबीटी मोड में जो क्वेश्चंस आए हैं उसके पैटर्न को आपको समझना है। फिर जो ऑप्शन है उस पर आपको गहराई से आपको चिंतन करना है कि किस प्रकार के ऑप्शन को सही माना जा रहा है, किस प्रकार के ऑप्शन को गलत माना जा रहा है, इन सारी चीज़ों पर करना है। फिर अगर मान लीजिए कि 2 सिमिलर ऑप्शन आपका आ रहा है तो वो कौन सा सही और कौन सा सटीक ज़्यादा है उसके पास आपको जाना है। फिर टिप्स नंबर 3,
टिप्स नंबर 3 क्या है? तो टिप्स नंबर 3 ये है कि ये जो आपका थियोरिटिकल जो आपका है, जो थ्योरी है, आपका जो सैद्धांतिक प्रश्न आते हैं, तो सैद्धांतिक प्रश्न में हम करवा रहे हैं, चाहे वो किसी प्रकार के क्वेश्चन हो, हम यहाँ से तैयारी बिल्कुल तरीके से शुरू कर रहे हैं। और कई तो आपको प्लेलिस्ट में मिल भी जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट को सर्च करिए और हमारे साथ आप बने रहिए। आप लगातार आपको वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी बेहतर होती जाएगी। तो अगर मान लीजिए कि इस 75 में से आप अगर न्यूनतम अगर आप 60 भी आप करेक्ट करके आते हैं और इसमें से भी अगर 60 से ऊपर अगर क्वेश्चन आते हैं, तो आपका 120 से ऊपर आपका बन जाएगा कम से कम। और थोड़ा अगर मतलब ध्यान पूर्वक थोड़ा सा ज्यादा अगर एफर्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर 130 के ऊपर आपका जा सकता है स्कोर। तो निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि आप बने रहिए एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल के साथ, हमारे परिवार के साथ बने रहिए, क्योंकि आप भी हमारे परिवार का अभिन्न हिस्सा हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं। तो निश्चित और बाकी भी जो लोग हैं उसको भी प्रेरित कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्वालिफाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो शिक्षक बनने की जो एक अभिन्न चाहत है उसको वो अपने सफल करने में, पूरा करने में वो सक्षम हों। तो इसी के साथ हम इसको विराम देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और साथ ही शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।